कर्म की है गति न्यारी। देखो उसका दोस्त उसका बेटा बन के आ गया कि नहीं, और अपना हक लेके चला गया कि नहीं। तुम किस, अच्छा एक बात बताएं, कई बार तुम ज्यादा खा लेते हो, तुम्हारे हिस्से से ज्यादा यदि तुमने खा भी लिया ना तो आ करके बाहर आ जाता है। सही है गलत है? ईश्वर के हिसाब से एक दाना भी तुमने ज्यादा खाया तो बाहर होगा। इसलिए दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, खाओ उतना ही खाओ जो आपका है। किसी का मत लो, किसी का मत छीनो, किसी का हिस्सा मत खाओ, किसी का हक मत खाओ। यदि आपने खाया तो वो कहीं से बाहर निकलेगा, निकलेगा जरूर। इसलिए कहता हूं कि कोई ना देखे तो भी हम सबको ईश्वर देख रहे हैं। एक धुंधकारी नाम का बेटा था। क्या नाम था? धुंधकारी। वो अपने पिता को मारता। उस धुंधकारी को ये लगता कि मैं बाप को मारूंगा। क्यों मारता? पैसे दो, पैसे दो। वो रास्ता भटक गया। धुंधकारी नाम का बेटा जुआ खेलता, शराब पीता, पराई स्त्री के चक्कर में रहता। बाप से पैसे मांगे, बाप ने कहां पैसे रखे हैं? मैया, ओ मैया, बोलो राधे राधे। मैया बैठ के मोबाइल चला लो मेरी माँ। सुनो ओ प्यारी माँ, बैठ के चला लो मोबाइल मेरी माँ। इतनी सी दया करो बस। खड़े ना रहो, बैठ जाओ। ए भैया बैठ जाओ, शांति से सुन लो। नहीं सुनना है तो आप जाओ भोजन प्रसादी करो। ट्रेन व्रेन है तो पकड़ लो, टाइम नहीं है तो जल्दी जाओ, है तो शांत चित्त से सुनो, है ना। प्रेम से मेरी माँ, सभी से मेरी विनती है, समय है तो बैठ के सुन लो, नहीं है तो आप जाओ। भगवान का ये संसार है, भगवान का ये सृष्टि क्रम है। इसलिए कहता हूं, दुर्योधन ने पांडवों का खाना चाहा, नाश हुआ कि नहीं? धुंधकारी रास्ता भटक गया, बाप को मार रहा है, माँ को मारा, और जब माँ को मारा माँ कुएं में कूद गई। बाप को मारा, बाप भी चले गए। धुंधकारी ने जब माँ बाप को सताया ना, तो देखो ईश्वर हिसाब कैसे लेते हैं। धुंधकारी ने जब माँ बाप को मारा तो धुंधकारी की 5 पत्नियां थीं, वो 5 स्त्रियों का गुलाम हो गया। चोरी करता, डाका डालता। जब माँ बाप को मारा तो वो पापी तो हो गया ना। अब देखना उसका पाप उससे कैसे बदला लेता है। तो हुआ क्या कि धुंधकारी की 5 पत्नियों ने धुंधकारी का गला दबा दिया, खटिया से बांध दिया उसे, पलंग पे कस के हाथ पांव, और वो शराब के नशे में उसे पिला पिला के शराबी बना के नशा करा के और बांध दिया, और उसकी छाती पे 5 वैश्याएं चढ़ गईं। गला दबाया, नहीं मरा तो चूल्हे से जलते अंगार ले आई और धुंधकारी के मुंह पे डाला। इसी मुंह से धुंधकारी ने अपने बाप को गाली दी थी। इसी मुंह से धुंधकारी ने अपने बाप को अपमानित किया था। इसी मुंह से अपनी मां को उसने गाली दी। आज उसी मुंह को प्रकृति ने क्या कर दिया? जला दिया। करनी तुमने की है, कोई तुम क्यों ना रहो। धुंधकारी ने जैसा किया, आप अपने मुंह से यदि अपशब्द कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाते हैं बेवजह, तो ये मुंह तुम्हारा तुमसे छिन जाएगा, बस इतना याद रखो। आपको क्या लगता है ये मुंह आपका है? गलत ना करना अपनी जवानी में, गलत ना करना अपने अच्छे समय पर। समय
सबका बदला है। धुंधकारी ने अपने बाप को इसी मुंह से गाली दी, आज उसी मुंह को उनकी ही पत्नी ने धुंधकारी की अंगारों से जला दिया, जल गया और तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। वो मरने के बाद भी हिसाब चुका नहीं तो धुंधकारी प्रेत बना। क्या बना? क्या बना मैया? क्या बना मेरी माँ? प्रेत बना। और जब प्रेत बना तो धुंधकारी ने प्रेत की योनि पाकर अब उसे याद आ रहा है कि मैंने अपने वक्त में, अपने समय में कितना गलत किया। माँ के साथ, पिता के साथ, जो शरीर, जो जीवन, जो पैसा मैं समाज की सेवा में लगा सकता था, जो अच्छे कामों में लगा सकता था, वो मैंने जुआ में, शराब में, गलत गंदे कामों में लगाया और आज मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। अब प्रेत बना भटक रहा। तो जो धुंधकारी थे उनके एक भैया थे जो गाय के पुत्र थे, नाम था गौकर्ण। तो धुंधकारी ने गौकर्ण जी से कहा कि भैया मैं प्रेत बन गया हूं, अपने पाप से आप मुझे इस प्रेत की योनि से मुक्त करने का कोई उपाय कीजिए। तब गौकर्ण जी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने सूर्य भगवान से कहा कि प्रभु मेरा एक भाई है, वो प्रेत बन गया है, बताइए मैं क्या करूं कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब कहा कि भगवान सूर्य ने कहा कि आप भागवत सुनिए और जब भागवत सुनेंगे तो आपका भाई उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तब गौकर्ण जी ने क्या किया? गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनवाई। गौकर्ण जी ने धुंधकारी को क्या सुनवाई? भागवत। और जब भागवत सुनवाई तो पहले दिन की कथा धुंधकारी ने सुनी तो बांस की गांठ में जाके बैठा। एक बांस था, वो बांस की ग्रंथि पर बैठा क्योंकि वो प्रेत था, प्रेत में हवा प्रधान होती है, तो बांस की गांठ में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरी दिन की कथा में दूसरी गांठ, 7 दिन की कथा में बांस की सप्त ग्रंथि खुल गई, एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गौकर्ण जी ने कहा भाई आप कौन हैं? धुंधकारी ने कहा मैं आपका भैया धुंधकारी हूं। अरे आप तो प्रेत थे, ये मानव शरीर, देवताओं की तरह शरीर कैसे मिला? बोले मैं प्रेत था पर भागवत सुनने से मुझे एक नूतन नया शरीर मिला और अब मैं विमान पर बैठ के भागवत सुनने के कारण भगवान के धाम जा रहा हूं। ये भागवत सुनने की महिमा है कि यदि आपके कर्म बिगड़ जाएं और आप प्रेत योनि में चले जाएं तो भागवत सुनने से भी वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोगों को भागवत सुनना चाहिए। इसलिए अपने माता पिता किसी के भी नाम से जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुनना चाहिए। अभी पोथी पाठ बैठेंगे 19 तारीख से, आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं अपने माता पिता पितरों के निमित्त, और आप भी ये पुण्य से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कहते रहते हैं भैया जीते जी एक बार भागवत सुन लो, सुन लो। आपका यही पुण्य आपकी रक्षा करेगा। आपको समझ में आए कि नहीं आए राम जाने, हम तो कहते रहते हैं। जैसे माँ बाप कहते रहते हैं बच्चों से बेटा पढ़ लो पढ़ लो, कई बच्चे नहीं पढ़ते, बाद में बड़े होकर बच्चे पश्चाताप करते हैं कि हमने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी। ऐसे कई बार गुरुजन चिल्लाते रहते हैं बेटा गलत रास्ते पर ना जाओ, बेटा शराब ना पियो, बेटा गलत काम ना करो, लेकिन आपको लगता है नहीं। लेकिन जब बाद में आपको समझ आती है तब तक फिर बहुत देर हो चुकी होती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरी माँ धुंधकारी प्रेत बना पर भागवत सुन के परम गति हुई। अच्छा, धुंधकारी प्रेत
धुंधकारी ऐसा दुष्ट क्यों हुआ? धुंधकारी के पिता का नाम था आत्मदेव। इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने संत जी से कहा कि हमें पुत्र चाहिए। संत जी ने मना किया कि तेरे भाग्य में पुत्र से सुख नहीं है, और मिल भी जाएगा तो बड़ा कष्ट देगा। पर आत्मदेव जी माने नहीं और पुत्र की जिद की। संत जी समर्थ थे, एक फल दे दिया और पत्नी को दिया। पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। तो जो गाय को फल खिलाया उसी से हुए गोकर्ण जी, जिन्होंने धुंधकारी को भागवत सुना के उद्धार किया। और धुंधली ने क्या किया? बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया, वही कहलाया धुंधकारी। संत जी ने समझाया था कि पुत्र के लफड़े में ना पड़ो, तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है सो नहीं। पर नहीं नहीं नहीं, पुत्र चाहिए 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 चाहिए। और मिला तो इतना कष्ट दिया कि ये जीते जी मर गए। जो चीज आपको ईश्वर ने नहीं दी, मतलब नहीं दी, उसमें भी कोई वजह है, कारण है। आप लोग कई बार दुखी रहते हैं कि भगवान ने हमें ये क्यों नहीं दिया। सब चीजें सबके लिए नहीं होती। किसी को भगवान ने नेता बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है, किसी को एडवोकेट बनाया है, किसी को जज बनाया है, किसी को साइंटिस्ट बना दिया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को मजदूर। अब आप कहोगे कि सबको एक सा, जरा सोचो, सभी डॉक्टर होते तो फिर मरीज कौन होता? सबको एक सा नहीं बना सकते ना। सब कैसे बने? सब अपने कर्मों के अकॉर्डिंग बनते चले। आप ईश्वर को व्यवस्थाएं तो पूरे देश की चलानी है, पूरा संसार चलाना है। तो ईश्वर ने आपके कर्मों के हिसाब से आपको धन धान्य सुख दुख देते चले गए। आप यदि सुखी हैं, इसमें ईश्वर का खेल नहीं है, आपके अच्छे कर्मों का ही फल मिल रहा है। आप दुखी हैं, इसमें भी ईश्वर का खेल नहीं है, आपके बुरे कर्मों का परिणाम आपको मिल रहा है। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भगवान का लेना देना कहाँ है? भगवान क्या करते हैं? तो सुनो, भगवान क्या करते हैं तो सुनो। भगवान एक गुरु जी के दो शिष्य थे। अब देखो भगवान क्या करते हैं, भक्ति क्यों की जाती है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं एक उदाहरण से, ताकि आपको सदा के लिए याद रह जाए और समझ आ जाए। तो सुनो, एक गुरु जी के दो शिष्य थे। दोनों मित्र भी थे। शिष्य जो थे, दो मित्र थे, दो दोस्त थे। एक दोस्त मंदिर जाता, पूजा करता, सत्संग करता। दूसरा दोस्त जाता क्लबों में नाचता, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में, पराई स्त्रियों के चक्कर में नाचता, शराब पीता, वैश्याओं के संग में रहने लग गया। एक मित्र पूजा सत्संग और दूसरा मित्र वैश्याओं के चक्कर में, गलत रास्ता। एक दिन क्या हुआ कि जो मित्र वैश्याओं का संग करता था, गलत संगति थी, उसी रास्ते में सोना मिल गया। रास्ते में सोने से भरी थैली, अरे वाह, सोना मिला, सोना। और एक जो सत्संगी था, जो कथा सुन के घर जा रहा था, उसके रास्ते में ना पांव में लोहे की कील घुस गई, और कील ऐसी घुसी कि हड्डी चीरती हुई पार हो गई। बड़ा कष्ट हुआ। दोनों गुरुजी के पास आए, गुरुजी आज हमें सोने से थैली मिली भरी हुई। दूसरा बोला आज हमें लोहे की कील पांव में घुस गई। दोनों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ईश्वर का न्याय कैसा है? ईश्वर न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं? जो कील जिसको घुसी ना, उसने कहा कि गुरुजी ईश्वर को न्याय करना नहीं आता। क्यों? मैं पूजा करता, मैं सत्संग करता, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मुझे लोहे की कील घुसा दी। और वो वैश्याओं के संग करता है,
गलत काम करता, झूठ बोलता है, चोरी भी कर लेता है, उसे सोने की थैली दिला दी भगवान ने। कैसा न्याय है ईश्वर का। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, ईश्वर का न्याय बिल्कुल सही है, तुम्हारी समझने में गलती हो रही है। ईश्वर की करनी सही है, जो कर रहे हैं वो सही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुजी तो आप ही समझाओ, मैया को जगाओ, सो गई क्या? मैया राम राम, जागो मेरी माँ, सुन लो। कथा में नींद अच्छी आती है। मैया को लग रहा कथा नहीं चल रही है, लोरी चल रही है, तो मैया सो गई। हवा भी, मौसम भी ठंडा है, सो जाओ मैया, सो जाओ। जू 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 जू। अब गुरुजी बताओ, भगवान का न्याय तो बड़ा गलत है। देखो ना, हम कभी झूठ नहीं बोलते, गलत काम नहीं करते। भगवान बोले गुरुजी बोले भगवान का न्याय सही है, तू समझ नहीं पाया, तो गुरुजी आप समझाओ। तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा, ईश्वर के पास तेरे कई जन्मों का हिसाब होता है, आपको आपके जन्म का हिसाब किताब पता ही नहीं है। ये जो आदमी है, जिसे तेरे दोस्त को सोने का भरा थैली मिली सोने से, आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना लिखा था उसके भाग्य में। वो पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्यात्मा, पर इस जन्म में वो रास्ता भटक गया, वैश्याओं का संग कर रहा है, तो संग गलत करने से उसका पुण्य समाप्त हुआ और इतना सा सोना मिल पाया है, जबकि उसे मिलना था खजाने, राजा। उसने गलत काम करके पुण्य नष्ट कर लिया, और ये भी धन उसका जल्दी नष्ट हो जाएगा वैश्याओं में। और तुझे फिर गुरुजी, मुझे लोहे की कील क्यों मिली? मैं तो बड़ा भगवान का भक्त हूं। कहा कि बेटा, आज के दिन तेरी मृत्यु है, आज तुझे मरना था, आज तेरे जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, पर तूने भक्ति की, सही रास्ता अपनाया, तो परमात्मा ने तेरे भाग्य की रेखाओं को बदल दिया, और लोहे की कील जो घुसी, उसी दर्द से तेरी मृत्यु टाल दी भगवान ने। तो लोहे की कील से तेरी मृत्यु टल गई, और तेरा जीवन अब तेरे सामने। कई बार हमें लगता है कि वो बड़ा पापी है, पर बहुत खुश है, कमा रहा है, हम सही चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, बेईमानी नहीं करते, पर हम गरीब हैं, पैसे तो आ ही नहीं रहे, हम बड़े परेशान। आप लोग वर्तमान देखते हैं। अच्छा देखो ना, दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया कि नहीं? और दुर्योधन ने सिर्फ धन नहीं हड़पा, पांडवों की पत्नी भी हड़प ली, द्रौपदी। ले आए ना बाल पकड़ के भरी सभा में, और पांडवों का धन भी हड़प लिया, पत्नी भी हड़प ली, अर्थात चीरहरण किया। फिर भी आप देखो ना, पांडव लोग जो धर्म से चल रहे थे, वो वनवास चले गए, दर दर की ठोकर खा रहे। जो धर्म से थे, उन्हें क्या मिला? जोर से, उन्हें जंगल की ठोकरें मिली। बोलो हाँ, पांडव धर्म से थे, धर्म पर थे, गलत नहीं किया कभी, और भक्त भी हैं। क्या मिला? 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और कौरव दुर्योधन अधर्मी है, तो उन अधर्मियों को पांडवों का धन भी मिल गया, वो और डबल बड़े आदमी हो गए। बताओ,
पांडवों का धन कौरवों ने हड़प लिया तो कौरव और डबल बड़े आदमी हो गए कि नहीं, धनवान हो गए कि नहीं। तो जो गलत कर रहा है उसका धन बढ़ गया और जो धर्म पर था उसे वनवास जाना पड़ा। यही ना है, आप तो जानते हो ये सब चीजें। अब बताओ ये ईश्वर का न्याय सही था कि गलत? उत्तर जोर से, जोर से। हाँ, ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखिए, थोड़ा देर से न्याय होगा। पांडवों को भी न्याय मिला पर 13 साल बाद मिला। कौरवों को डबल धनवान तो बन गए, लेकिन डबल धनवान होने के बाद भी सर्वनाश हो गया। हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया, पांडवों का धन हड़पने वाले कौरवों का क्या हो गया? सर्वनाश। बेटे भी चले गए, जो धन खुद का था वो पूंजी खुद की भी समाप्त हो गई। और पांडवों को वनवास मिला तो था, पहले दुख है पर बाद में धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। हस्तिनापुर किसकी हुई? धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्म पर चलने वाले के जीवन में पहले कष्ट हो सकता है पर अंत भला है। और कहते हैं अंत भला तो, और पापी का, गलत करने वाले का अंत बुरा होता है। रावण का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? कौरवों का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? बोलो, बुरा हुआ। तो अंत बुरा, अंत बुरा है। इसलिए कहता हूं ईश्वर के न्याय में थोड़ा टाइम है। ईश्वर, डॉक्टर जब फोड़ा देखता है कि आपको फोड़ा हो गया है तो तुरंत उसे चीरा नहीं मारता। फोड़ा कच्चा है तो डॉक्टर पहले पकाने की दवाई देता है, और पकने दो। सही है? तुरंत मार देगा चीरा क्या? कच्चा फोड़ा है, कच्चे फोड़े में मारेगा कुछ निकलेगा ही नहीं, घाव और हो जाएगा। पर पके हुए फोड़े में एक चीरा मारेगा, मावाद बह जाएगी, मरीज को आराम लग जाएगा। तो ईश्वर भी पहले पाप का फोड़ा पकाते हैं। दुर्योधन जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था उसी दिन दुर्योधन को मार सकते थे भगवान, नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अभी फोड़ा कच्चा है, अभी पाप का घड़ा बाकी है, थोड़ा कच्चा है। और भर बेटा, और अत्याचार कर। इसलिए पापी को भगवान पाप करने का अवसर देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, माता कंस की बहन का नाम क्या था? माता देवकी। देवकी के 8वें बेटे से कंस को मरना था। आकाशवाणी ने यही तो कहा था कि कंस देवकी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। तो जब देवकी का पहला बेटा हुआ, माँ देवकी का, तो वसुदेव जी गए, लो बेटा, हमने वचन दिया था कि जो बच्चा होगा तुम्हें सौंप देंगे। तो जब पहला बेटा लेकर गए तो कंस ने उसे छोड़ दिया। बोले मुझे पहले बेटे से खतरा नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। दूसरे बेटे को भी लेके गए। तब नारद जी ने कहा, अब देखो नारद जी आए, नारायण नारायण। कंस बच्चा छोड़ रहा है, ये उंगली यहां से गिनेगा तो ये 5वीं है, और यहां से गिनेगा तो कोई भी बच्चा 8वां हो सकता है। भाई 8वें से गिनोगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एक पहला 8वां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कोई भी 8वां हो सकता है। कंस बोला बात तो सही है। अब कंस ने बुलाया और देवकी के पहले बच्चे को मार दिया। अब सवाल नारद जी पर है, काहे भैया, वो तो छोड़ दिया था, नारद जी आप क्यों मरवाए? अब बच्चा कंस ने मार डाला।
तो नारद जी से पूछा गया, वो तो छोड़ दिया था, आपके कहने से मारा, आप क्यों नारद जी हो के साधु हो के बच्चा मरवा रहे हो? नारद जी बोले, नारायण मैं थोड़ी मरवा रहा हूं। फिर कंस यदि बच्चा छोड़ देगा ना, तो कंस का पाप का घड़ा बड़ा टाइम से भरेगा, और बच्चे को मारेगा तो कंस के पाप का घड़ा, बाल हत्या से पाप ज्यादा लगता है, तो इसका घड़ा जल्दी भरना है। तो आप ये समझो कि जब गलत व्यक्ति, गलत करने वाला सफलता की ओर जा रहा हो, तो याद रखना, बुझता हुआ दीपक तेज जलता है। बुझता हुआ दीपक तेज जलता है। तो जो व्यक्ति पाप करके सफल होना चाह रहा, ये हो तो जाएगा, पर पतन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए आपसे कहता हूं, अपना धर्म ना छोड़िए। पांडवों को वनवास भले मिला, पर वनवास में भी धर्म नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, सत्य नहीं छोड़ा, तो वनवासी पांडवों को भी राजा बनने का सौभाग्य मिला कि नहीं? तुम धर्म से चलो तो सही। धर्म से चलने वाले का साथ कौन देगा? कौन देगा? इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया है, कौरवों का साथ नहीं दिया। धर्म कभी ना छोड़िए। धर्मो रक्षति रक्षिता। धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हुआ। आप सही करते रहिए। हम भक्ति करेंगे तो जैसे उस लड़के की मृत्यु टल गई लोहे की कील से, आप और हम भी जीवन में कई बार भगवान के आश्रित रहते हैं, तो हमारे जीवन का भी पाप संकट टल जाता है। इसलिए भगवान के भरोसे रहने वाला व्यक्ति यहां भी सुख पाता है, वहां भी सुख पाता है। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चित आनंद। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े भगवत चिंतन की ओर। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। अच्छा, राजा परीक्षित जी कौन है? राजा परीक्षित जी भी एक संत का तिरस्कार अपमान कर देने से उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। राजा परीक्षित जैसे राजा, इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। एक संत जी तपस्या कर रहे थे, तो संत जी के गले में परीक्षित जी ने क्या डाल दिया? सांप डाल दिया। और संत का क्या हुआ? अपमान। और जब संत का अपमान परीक्षित जी ने किया, तो उनके समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। परीक्षित जी, आपने संतों का अपमान किया है राजा होकर के, जबकि आपको संतों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपने अपमान किया, इसलिए आपको
तक्षक के डसने से मृत्यु हो, मैं आपको शाप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। 7 दिन में मरने का शाप लगा। क्यों लगा? क्योंकि संत का तिरस्कार किया। जब आप अपमान करते हो किसी का तो आपकी उम्र कम हो जाती है, और जब आप सम्मान करते हो किसी का तो आपकी आयु बढ़ जाती है। कोशिश करिएगा कि आप किसी का अपमान ना करें। कोशिश करिए किसी की अवहेलना ना करें, आप तिरस्कार ना करें। जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाती है। समझ में आ रही है बात? माँ का, पिता का, गुरुजनों का, किसी का अपमान, यहां तक कि भगवान राम के पूर्वज थे राजा दिलीप। ये राम जी के कौन हैं? पूर्वज। राजा दिलीप एक बार क्या थे, जा रहे थे तो रास्ते में गाय मिली राजा दिलीप को। गाय खड़ी तो राजा दिलीप जी ने गाय को देख तो लिया, पर गाय को देख करके प्रणाम नहीं किया। गाय को, गाय के लिए श्रद्धा से शीश नहीं झुकाया, मतलब गाय के प्रति श्रद्धा नहीं रखी। और जब गाय के लिए श्रद्धा नहीं रखी तो राजा दिलीप के यहां संतान ही नहीं हो रही थी। एक दिन राजा दिलीप अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुजी, आप कृपा कीजिए, कोई संतान नहीं है, क्या कमी हो गई, क्या गलती हो गई? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आपसे गौ माता नाराज है। आप राजा हैं और राजा होकर भी आप गाय का आदर नहीं करते। एक दिन गाय आपको मिली और आपने गाय को जहां थे वहीं से प्रणाम कर लेते। आपने गाय को इग्नोर किया, इसलिए आपकी संतान नहीं है। क्या करें गुरुजी? ये लो नंदिनी, गाय का नाम था नंदिनी, ये लो गाय, सेवा करो। जब गाय तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होगी तो तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। ये रघुवंशम महाकाव्य, रघुवंश में लिखी हुई राम के पूर्वजों की एक सत्य कथा है। कालिदास जी लिख रहे हैं इस कथा को, महाकवि कालिदास, रघुवंशम। अब हुआ क्या कि भगवान की कृपा से उन्होंने गाय को ले लिया और गाय की सेवा करने लग गए। गाय को भोजन करा के खाएं, गाय पानी पी ले तब राजा दिलीप पानी पिए, ऐसी सेवा। गाय को एक मक्खी ना बैठने पावे, दिन भर हाथ फेरना, प्यार करना। एक दिन जंगल में, ये देखो राजा है, सम्राट, और गाय को चरा रहे हैं। क्या चरा रहे हैं? गाय चरा रहे हैं। आजकल तो गाय चराने वाले को लोग गंवार कहते हैं, और कुत्ता चराने वाले को पढ़ा लिखा, मॉडर्न है भाई, बहुत मॉडर्न है। कुत्ता चरा रहे हैं, कुत्ता टहला रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में नहीं देखते आप, लोग कुत्ता लेके घूमते हैं, तो कुत्ता लेके घूमे वो मॉडर्न है, और गाय चराए तो गंवार है। कुत्ते की पट्टी उठाने वाले को मॉडर्न कहा जा रहा है, और तुम्हारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी गाय का, उसे गंवार कहते हैं। बदल गया ना, कुत्ते, गाय के गोबर से कुत्ते की पट्टी तक आ गया। ये विकास है नहीं? गौमूत्र पर नाक सिकोड़ने वाले लोग बिल्ली के पट्टी की बनी कॉफी बड़े चाव से पी रहे हैं।
कहते हैं तुम गाय का मूत्र पीते हो, हम तो गौ का मूत्र गौमूत्र पीते ही हैं, पर हम गौमूत्र पिए तो गंवार। और आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी होती है, कॉफी, चाय कॉफी, कॉफी बनती है वो बिल्ली की पट्टी से। एक बिल्ली होती है अलग तरह की, वो बिल्ली जब पट्टी करती है तो लोग उसकी पट्टी सुखाते हैं और सुखा के फिर उसे पीस करके वो महंगी कॉफी कहलाती है, ब्रांडेड। मतलब हम गौमूत्र पिए तो हम गंवार, और तुम बिल्ली का पट्टी पियो तब तो तुम पढ़े लिखे मॉडर्न। तो ऐसा है आजकल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। भगवान राम गौमूत्र पीते हैं, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। भगवान कृष्ण गौमूत्र पीते हैं। हमारे सनातन में पंचगव्य पीने की परंपरा है। क्या पीने की परंपरा है? पंचगव्य। कितने लोग पंचगव्य के बारे में जानते हैं? तो सुनो, पंचगव्य पिए बिना आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। राम जी ने भी यज्ञ किया तो पंचगव्य पी कर किया, भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ किया तो पंचगव्य पी कर किया। पंचगव्य क्या होता है? गाय के 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। गाय के क्या क्या? दूध, दही और घी, ये 3, और चौथा गोबर का रस, और 5वां गौमूत्र, है ना? दूध, दही, घी, और चौथा गौरस, गौ माता के गोबर का रस, और 5वीं क्या है पता है आपको? हैं? हाँ, ये पंचगव्य है, जिसे पी करके राम जी ने, भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया। गौमूत्र पीकर ही हम लोग यज्ञ का विधान करते हैं। लेकिन अब आज के युग में ये सब बातें कहो तो लोग हंसते हैं कि क्या तुम गंवारों की बात कर रहे हो। ऐसे ही है, हम लोगों ने पढ़ लिख करके क्या किया? अपनी संस्कृति पे हंसना स्टार्ट कर दिया, अपनी परंपराओं पे हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। मुसलमान अपनी कुरान पे नहीं हंसता, अपनी टोपी पे नहीं हंसता मुसलमान, पर हिंदू अपने माथे की तिलक पे हंसता है, अपनी शिखा पे हंसता है। सही? जिन लोगों ने अपनी परंपराओं से प्रेम करना छोड़ दिया तो फिर वो परंपराएं तो लुप्त हो ही जाएंगी ना। इसलिए अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। अब राजा दिलीप ने गाय की सेवा शुरू की। एक दिन क्या हुआ, जंगल में राजा दिलीप गौ माता चरा रहे थे कि गाय का जो हुआ क्या कि गाय को ना शेर ने पकड़ लिया। ये बैठे थे कहीं पेड़ की छांव में, लगा कि गाय तो चर रही है, पर जंगल से एक शेर आया बड़ा, और शेर ने गाय को पकड़ लिया। अब गाय चिल्लाई बचाओ, तो राजा दिलीप दौड़े दौड़े, अरे गौ माता, शेर से निवेदन किया, ए भैया शेर हमें खा लो। अच्छा, राजा शेर के मुंह पे गाय, भाई गाय क्या है? शेर का भोजन। अब आप कोई भोजन करने बैठे और आप उसके हाथ से रोटी छीन लें, निवाला छीन लें, ये तो पाप हो जाएगा। तो राजा दिलीप उस समय शेर को मार नहीं सकते थे, जब शेर 2 समय किसी को नहीं मारना चाहिए और 2 समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खाते समय
और पति पत्नी के मिलन के समय, जब पति पत्नी दोनों एकांत में हों, उस समय किसी तीसरे को पति पत्नी के बीच में विक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना पाप लगता है। और दूसरा, भोजन के समय। अब हुआ क्या कि शेर मुंह पे रख लिया गाय को। अब राजा दिलीप शेर को मार नहीं सकते थे, क्योंकि शेर उस समय किस हाल में है? खाने के हाल में है, उसका भोजन है वो। तो राजा दिलीप हाथ जोड़कर बोले, हे शेर, हे सिंहराज, आप गौ माता को छोड़ दें, ये गौ माता मेरी है और मैं चरा रहा हूं, आप मुझे खा लें। शेर बोला, नहीं महाराज, हम नहीं छोड़ सकते। तो गाय बोली, शेर भैया ऐसा करो कि आप हमें खा लेना, लेकिन अभी हमारे बछड़े का दूध पिलाने का टाइम हो गया है, शाम हो गई है, हमारा बछड़ा हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम अपने बछड़े को आज थोड़ा दूध पिला दें, उसको प्यार कर लें और समझा दें कि अब तेरी माँ तुझे नहीं मिलेगी, आखिरी दूध है, पी ले। एक बार अपने बेटे से तो कह लूं कि मैं जा रही हूं। शेर भैया एक मौका दे दो। शेर बोला कि ठीक है, तुम अपने बछड़े को जाओ, दूध पिलाओ, तब तक मैं यहां क्या करूं? राजा दिलीप बोले कि आप मुझे रख लीजिए। अब राजा दिलीप को शेर ने पकड़ लिया। देखो, एक राजा शेर के मुंह पे जाने को तैयार है, किसके लिए? गाय की रक्षा के लिए, कि मुझे मार दो पर गाय को ना मारो। और आज के राजा लाइसेंस दे रहे हैं गौ हत्या करने का। बूचड़ खानों में गाय कट रही है। अब गाय चली गई। गाय अपने बछड़े से मिली, दूध पिलाया, लाड़ किया, प्यार किया, और गाय ने पूरी बात बछड़े को बताई कि आज हमें शेर ने पकड़ लिया था और वो अब हमें खाएगा, तो हमारा दूध तुम जो पी रहे हो ना, आखिरी है। तो गाय खूब, अब बछड़ा रोने लग गया, बोला, माँ आप नहीं जा सकती हो, मैं चलूंगा, मैं शेर से कहूंगा कि मुझे खा। गाय बोली, नहीं बेटा तुम मत जाना। नहीं नहीं मैं चलूंगा। अब बछड़ा दूध ना पिया, बोले चलो। तो अब गाय से जिद किया बच्चे ने, अच्छा मैंने दूध पी लिया, चलो। अब आए तो गाय और बछड़े दोनों आ गए। शेर से बोला बछड़ा कि भैया पहले हमें खाओ, हमारी मां को मत खाओ, हमें खा लो। गाय बोली, अच्छा ऐसा करो भैया, तुम्हारा हमसे वचन था, हमें खा लो, पर ऐसा ना हो कि हमें खाने के बाद तुम्हारा बच्चा भी खा लो, हमारे बच्चे को मत खाना। शेर बोला, नहीं खाएंगे। बच्चा बोला, हमें खाओ। शेर बोला कि बताओ तुम दोनों में एक डिसाइड कर लो, खाना किसे है, बच्चे को खाऊं कि मां को खाऊं। तब तक दिलीप बोले कि शेर सिंहराज आप किसी को ना खाओ, मुझे खा लो। जब राजा शेर के चरणों में गिर पड़े कि आप मुझे खाओ, ये गाय मेरे आश्रित है, और जो मेरे आश्रित है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, इसे मत खाओ। जब राजा दिलीप की ऐसी बात सुनी, तो वो शेर से एक देवता प्रकट हो गए। बोले, राजन हम कोई शेर नहीं है, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे कि तुम गाय के लिए कितने समर्पित हो। आज पता चला कि तुम गाय की रक्षा के लिए अपने भी प्राण दे सकते हो। अब तो गाय प्रसन्न हो गई। राजन ऐसा करो, मेरा दूध निकालो और दूध निकाल के ले जाओ, तुम पी लो और अपनी पत्नी को पिला दो, तुम्हें पुत्र होगा बेटा, जाओ। अब राजा दिलीप बोले कि नहीं, पहले दूध मैं नहीं पीऊंगा, पहले दूध पर इस बछड़े का अधिकार है, तो पहले इसको पी लेने दीजिए, इसको पीने के बाद जो बच जाएगा मैं। तब गाय प्रसन्न हो गई, वाह राजन, हमने तुम्हारी खूब परीक्षा ली, सब तरह से तुम सफल हो जाओ, हम तुम्हें ऐसा पुत्र देंगे कि जिससे तुम्हारी इस वंश परंपरा का युगों युगों तक नाम रहेगा।
तो गौ माता की कृपा से राजा दिलीप को जो पुत्र हुआ, उसी पुत्र का नाम हुआ है रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये रघुकुल रीत, ये जो रघु हैं, ये गौ माता की कृपा से मिले पुत्र हैं। इसलिए गाय की सेवा करने से आपकी वंश की वृद्धि भी होती है। किसकी वृद्धि होती है? वंश की। अब हमारे ऋषि मुनियों की एक परंपरा और है, लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो आज के लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। बड़े टीवी चैनल वाले, न्यूज वाले बिल्ली की पट्टी की तो कॉफी पिएंगे, पर गाय के संबंध में यदि हम कोई बात कहते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। भले मजाक भले उड़ाएं, पर हम आपको एक बात बताएंगे। हमारे ऋषि परंपरा में एक चीज और है। आपको पता है राम जी वनवास गए, तो राम जी के भैया भरत जी 14 साल क्या खाए? कौन बताएगा? और ये लिखा हुआ है पुराणों में, शास्त्रों में। हम मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। 14 साल भरत जी क्या खाए पता है आपको? बोलो क्या? भरत जी ने गौ माता के गौमूत्र में जौ पका के, जौ का दलिया, किसका दलिया? जौ का दलिया पक रहा है, पर किस में पक रहा है? गौमूत्र में। 14 साल तक भरत जी ने गौमूत्र में पकाकर जौ का दलिया खाया है। ये किसने खाया है? भैया राम के भैया भरत जी। अब ये बातें जब हम कहते हैं लोग हंसते हैं, अरे क्या बोल रहे हो। और सुनो, हमारे संत परंपरा में और भी कुछ खाने की एक परंपरा है। जो जंगल के ऋषि मुनि होते हैं वो क्या खाते हैं? क्या परंपरा है खाने की? सुनो, कहते हैं गाय को जौ खिलाकर, गाय को क्या खिलाया? जौ। और गाय को जौ खिलाने के बाद गाय जो भी खाती है ना, गोबर से बाहर आ जाता है। तो गाय जब जौ खाई तो जौ को गोबर से बाहर आया, उस गोबर से जौ को निकाला और उस जौ को धुल करके, साफ करके, उसकी रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, सोचिए उस रोटी का भोग भगवान को लगता है, भगवान को भोग लगाकर, और वो रोटी संत खाते हैं। मैंने भी एक बार खाई है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। तो संतों का ये खान पान। अच्छा, आप लोग 56 तरह का व्यंजन खाते हैं, संत लोग ऐसा खाते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों खाते हैं? ऐसा इसलिए खाते हैं ताकि उस दाने में जो गर्मी है, गाय के पेट में गया वो दाना, तो जो उस दाने का विकार है वो गौ माता के पेट में भस्म हो गया। अब उसमें सात्विकता जो आई वो संत खाते हैं, ताकि अन्न खाने से हमारा मन काम वासना की ओर, क्रोध की ओर, लोभ की ओर खिंचे ना। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे। अरे मन को साधने के लिए खान पान को शुद्ध करना, तो संत लोग जो वास्तविक में संत हैं, जिनका काम केवल प्रभु से लेना देना, वो इस तरह खाते पीते हैं, खाए और भजन करे भगवान का। इसी तरह के खान पान की संतों की पुरानी प्राचीन परंपरा रही है। इसलिए पहले जंगलों में संत रहते थे और संतों के पास कोई 56 भोग नहीं होता था, केवल गाय हुआ करती थी। अब गाय के दूध से, दही से, मक्खन से जो चीजें बन जाए, संत लोग वही खा के, और ज्यादा भी मक्खन दूध दही नहीं, वो गाय को जौ खिला के उसकी रोटी बना के भोग लगा के खाते।
तब राजा दिलीप, इसलिए कहता हूं गाय की सेवा से रुका हुआ वंश बढ़ जाता है। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में जो सैकड़ों गाय और नंदी हैं, आप भी गाय को चारा का सहयोग करिएगा कि एक ट्रॉली चारा आपकी ओर से, ताकि आपको भी चारा गाय को प्रसाद देने का, भरपेट भोजन देने का पुण्य आपको मिले। एक ट्रॉली चारा आप भी गौ माता को दीजिए, ताकि गाय आपके द्वारा प्रसाद पाए और उसका पुण्य फल आपको, आपके वंश को प्राप्त हो। गौ माता का चारा, गौ माता की रोटी सबके घर से निकलनी ही चाहिए। इसलिए एक रोटी आपकी रोज गौरी गोपाल गौशाला में एक रोटी का सहयोग चारा के रूप में आप भेज दिया करिए। इकट्ठा 1 महीने में भेज सकते हैं 30 रोटी का। एक रोटी कितने की होती है बाजार में? 5 रुपए की। तो 5 रुपए भी ना जोड़ो, 3 रुपए जोड़ लो। 3 रुपए के हिसाब से 1 महीने की 30 रोटियों का हिसाब कितना हुआ? 90 रुपए। तो 90 रुपए का चारा गौरी गोपाल गौशाला में। अब देखो, रोटी तो आपकी आ नहीं सकती ना, रोटी आपके घर बन गई, लेकिन जो रोटी, एक रोटी का 3 रुपए निकाल के आप रख दो, तो महीने के 90 रुपए का चारा, एक गाय का एक दिन पेट तो कम से कम आप भरो पूरा। भाई एक रोटी से तो पेट पूरा नहीं भरता, लेकिन 90 रुपए की खुराक यदि गाय को आप दे दोगे तो गाय का लगभग पेट भर जाएगा। बोलो हाँ। भाई गाय एक दिन में लगभग 5 किलो खाती है, जिसमें हरा चारा और भूसा मिक्स होता है। तो 5 किलो, 5 से 7 किलो के बीच में गौ माता खा लेती है। ठीक ठीक। इसमें थोड़ा खल होता है, चुनी होती है, चोकर होता है, चने का हम लोग वो बना के देते हैं दलिया गाय को। तो आपका जरा सा 2 किलो भूसा या 3 किलो हरा चारा, 1 किलो भूसा और बाकी दलिया, ये सब मिला के 90 रुपए। आप ये समझिए कि एक गाय को इतना रोज चाहिए। आजकल भूसा बड़ा महंगा है। क्या महंगा है? भूसा, भूस। आजकल लोग ना गेहूं की कटाई हार्वेस्टर से करा लेते हैं। तो हार्वेस्टर से करा तो दाना तो अंदर आ गया, लेकिन जो उसकी लंबाई, गेहूं की लंबा नहीं होता एक डंठल, उसका भूसा बनता है। अब लोग कुछ किसान जला देते हैं, तो वो गाय का भोजन है। गाय का भोजन क्या है? भूसा। अब वो जला देते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना हर किसान से है, गाय भूसा आप रखिए और गौशालाओं में आप अपने से दे सकें, पैसा भी लेकर। अब बाजार में भूसा पता है लगभग 15-18 रुपए किलो मिलता है भूसा। सीजन में तो 10-12 रुपए किलो। ऑफ सीजन में अब जैसे सर्दी आएगी तो भूसा 20 रुपए किलो हो जाएगा। और व्यापारी लोग उसमें भी ना मिट्टी और कंकड़ पत्थर मिला देते हैं वजन बढ़ाने के लिए। हम लोग जब भूसा खरीदते हैं ट्रॉलियों में, एक ट्रॉली भूसा, उसमें बहुत सारे पत्थर मिलते हैं हम लोगों को, बड़े बड़े पत्थर, आधा किलो का, 250-250 ग्राम का, ऐसे मिल जाता है। तो वजन, आजकल हर जगह मिलावट है ना मेरी माँ। आजकल लोग गाय के भूसे में भी मिलावट करते हैं, कंकड़ पत्थर मिला देते हैं कि वजन बढ़ जाएगा। तो आजकल इंसानियत का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। किसका स्तर नीचे गिर गया है? इंसानियत का। आप लोग अपनी इंसानियत जीवित रखते हैं, इसलिए धर्म टिका हुआ है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सोचिए, गौरी गोपाल गौशाला में 400 के लगभग गाय और 125 से ज्यादा हमारे पास नंदी हैं। नंदी कोई रखता नहीं है, पर हम नंदी भी रखते हैं। कहाँ जाएंगे? नंदी जैसी बाहर करेंगे, कसाई ले जाएगा, मार डालेगा। इसलिए बाहर छोड़ नहीं सकते। कसाई घूमते रहते हैं, गाड़ियां रात के कितने गौवंश लोड करके ले जाते हैं ट्रकों में। तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के क्या है, हर चीज तो देखो, हम और आप तो चलो कुछ भी खा के पेट भर लेंगे, पर गाय को चाहिए ही चाहिए। आप एक दिन नहीं खाएंगे, व्रत चल जाएगा, पर गाय का व्रत नहीं होता।
क्यों? आप भले मत खाइए पर गाय को तो समय से चाहिए। बोलो हाँ। इसलिए आप भी थोड़ा थोड़ा गौ सेवा की ओर बढ़िए और गौ सेवा से अपने आप को जोड़िए। हम ज्यादा नहीं चाहते आपसे, एक रोटी रोज की, इतना भी आप सहयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। अब राजा दिलीप के संतान हुई और गौ सेवा से समाज को मैसेज मिला कि गौ सेवा करते से आप जब गाय की सेवा करेंगे तो निश्चित वंश की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि सुखी रहते हैं। एक बार क्या हुआ, 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हमें कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो। ठीक है, देवताओं को भी दुर्लभ कथा। एक बार देवर्षि नारद जी एक बार सनकादियों के सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे कि वहां पर देवता आए और देवताओं ने कहा सुखदेव जी कथा हमें सुना दीजिए। कहा सुखदेव जी ने कि आपको हम कथा नहीं सुना सकते, आप देवता हैं, आप इस भागवत के अधिकारी नहीं हैं। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं ना, भागवत सुनने के सब लोग अधिकारी नहीं होते। कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। क्यों? आप लोग सवाल पूछ रहा हूं, बताओ। सारा ज्ञान के अधिकारी सब लोग होते हैं? सवाल जोर से। अधिकारी सब लोग हैं? बोलो। अब आप कहोगे कि नहीं, ज्ञान के अधिकारी तो सब हैं, पर समझिए ना, सब चीज के, सबके ज्ञान का मतलब सब प्रकार के ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। कैसे? जैसे ईरान परमाणु बनाना चाहता है पर अमेरिका उसे परमाणु बनाने नहीं देता। भाई परमाणु बनाने का भी तो एक ज्ञान है, पर वो ज्ञान अमेरिका उसे हासिल नहीं करने देना चाहता। मतलब कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि यदि वो ज्ञान पा गए तो उसका मिसयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैया क्या कर सकते हैं? मिसयूज कर सकते हैं। अब सुनो, पीछे आवाज आ रही है? मैया आवाज आ रही है? सुन लो मेरी माँ। ये सफेद वाली बहन है, ये काहे खड़ी हो बेटा? बैठ जाओ। खड़े हो के कथा सुनने आई हो? बैठ जाओ, सुन लो। अच्छा सुनो, हुआ ये, सब ज्ञान के अधिकारी सब नहीं हैं। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को जब देखा कि ये तो सब सीख गया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांग लिया? क्या मांगा? अंगूठा मांग लिया। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी जान गए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि ये बता, तू इतना बड़ा धनुर्धर तो हो गया, ये बता लड़ेगा किससे? तो बोले मेरे बराबरी का तो अर्जुन है। भाई आप श्रेष्ठ धनुर्धर कब बनेंगे? जब किसी धनुर्धर को आप पराजित करेंगे। तो अर्जुन को पराजित करूंगा। दो कंपटीशन है, कर्ण भी अर्जुन को मारना चाहते हैं और एकलव्य भी अर्जुन से जीतना चाहते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि यदि ये अर्जुन से लड़ेगा
तो स्वाभाविक है कि ये कौरवों की सेना में चलेगा। और एकलव्य जैसा धनुर्धर यदि दुर्योधन को मिल जाएगा तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और ये अपनी ताकत का दुरुपयोग करेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा में क्या मांगा? अंगूठा दे। ऋषि मुनि जो करते हैं भविष्य को देख कर करते हैं, इसलिए अंगूठा मांग लिया। अच्छा सुनो, आप बताओ, कर्ण को ये बात पता थी कि नहीं कि अर्जुन मेरा भाई है? ये बात पता थी या नहीं? जोर से, जोर से हैं, जोर से हैं? पता थी। कर्ण को भगवान कृष्ण ने बता दिया था पहले कि तुम कुंती के पुत्र हो और 5 पांडव तुम्हारे। ये बात किसने बताई? कृष्ण ने। फिर कर्ण को भरोसा नहीं हुआ, तब कर्ण ने माता कुंती से पूछा। कुंती मां आई और कुंती बुआ ने झोली फैला के कहा कि कर्ण मुझे मेरे बच्चों की भीख दे दो, क्योंकि पांडवों को मारने की ताकत किसी के अंदर थी तो केवल कर्ण के अंदर। कुंती बुआ ने कहा कि मुझे मेरे पुत्र की भिक्षा दे दो, मैं तुम्हारी मां हूं कर्ण, मजबूरी थी कि तुम्हें जन्म लेते ही अपने से दूर करना पड़ा। तुम सबसे बड़े पांडव हो, तुम भी पांडव हो। तब कर्ण ने क्या बोला कि मां जा, तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कितने पुत्र जीवित रहेंगे? मतलब यदि अर्जुन को मार भी दिया तो कर्ण सहित पांडव टोटल 6 हो गए ना कर्ण को मिला के। तो कर्ण ने क्या वचन दिया कि तेरे 5 पांडव जीवित रहेंगे। कर्ण को ये बात पता थी कि अर्जुन मेरा सगा भाई है, परंतु अर्जुन को मार करके श्रेष्ठ बनने का जुनून था। मुझे क्या बनना है? श्रेष्ठ धनुर्धर, मेरा भी यश। आजकल आदमी अपने यश के लिए सब काम करता है। भाई को मारना पड़े तो मार दो। कर्ण ने यही चुना कि यदि अर्जुन को मारना पड़े तो मार दूंगा। इसलिए अर्जुन को मारने के लिए सबके प्राणों की रक्षा की है कर्ण ने, पर अर्जुन को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बाण चलाया था कि भगवान कृष्ण ने अपने रथ पर अपना पांव पटक के रथ को जमीन के नीचे कर दिया तो बाण ऊपर से चला गया, वरना वो अर्जुन के प्राण ले लेता। कर्ण को पता है कि ये मेरा भाई है, मारना चाहता। क्यों? कर्ण को मारेंगे श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रेष्ठ इसलिए तो कर्ण महान होते हुए भी महान ना हो सका। क्यों? क्योंकि महान बनने में व्यक्ति इतना अंधा हो गया कि अपने भाई का रक्त बहाने को तैयार है। क्या आप इसे महानता कहोगे? आप अपने भाई के रक्त से नहाकर क्या अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहोगे? इसलिए कर्ण श्रेष्ठ दानवीर हैं, श्रेष्ठ हैं, पर फिर भी समाज में उतना आदर कर्ण को मिला नहीं जितने के वो अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि खेल विचारों का है, वो विचारों से बौने हो गए, छोटे हो गए। कहा आप लोग कहते हैं कि कर्ण ने तो पांडवों का, वो दुर्योधन की मित्रता का साथ दिया है। मित्र, अच्छा आपको पता चल जाए कि आपका मित्र गलत है, गलत काम कर रहा है, तो क्या आप गलत मित्र का साथ देना धर्म समझेंगे? बोलो। तो कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है,
तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्यों दिया? इसलिए दिया कि कर्ण के अंदर भी लालच है, श्रेष्ठ बनने का लालच। क्या बनने का लालच? इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप भी श्रेष्ठ बनिएगा पर किसी को मार कर नहीं। आप भी श्रेष्ठ कहलाइएगा पर किसी का लहू बहाकर नहीं। आप भी अपनी लकीर बड़ी कीजिएगा, अपनी लकीर अपनी रेखा बड़ी करो, दूसरे की मिठाने की जरूरत नहीं है। आप अपने को श्रेष्ठ बनाइए, बनाइए। पर अर्जुन को मारूंगा तो ही मैं श्रेष्ठ कहलाऊंगा? नहीं। उस अर्जुन को मारना चाह रहे हैं सब लोग, जिस अर्जुन के रक्षक भगवान हैं। आप मत भूलिए कि जिसके रक्षक भगवान हो से कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान की शरण में जो है वो सुखी है। अब देखिए ना, देवराज इंद्र ने कहा भागवत सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा हम भागवत आपको नहीं सुनाएंगे, आप अधिकारी नहीं हैं। तो अधिकारी, एकलव्य भी अधिकारी नहीं थे पर ज्ञान मिला तो अंगूठा मांगना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण ने भी तो छल से विद्या पाई है। कर्ण ने भी विद्या जोर से छल से पाई है, परशुराम जी से। ये भी इस विद्या के अधिकारी, क्योंकि जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है यदि उसे विद्या मिलेगी तो वो उसका, सच बताऊं, पूरे महाभारत से यदि आप कर्ण को हटा दीजिए, यदि आप कर्ण को हटाते हैं तो महाभारत ही नहीं होता। क्योंकि दुर्योधन जो उछल कूद कर रहा था वो कर्ण के बल पर ही कर रहा था। यदि कर्ण ना होते तो ये महाभारत, चीर हरण करने की इजाजत भी कर्ण ने दी थी। कर्ण ना होते तो द्रौपदी का चीर हरण ना होता। इसका मतलब कि कर्ण इस विद्या के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए परशुराम जी ने सबने रोका था। जब बाद में परशुराम जी को पता चला कि तूने मेरे से छल से, तू मेरी विद्या का अधिकारी नहीं और पा गया, छल से पाया, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि आखिरी में तेरी विद्या तेरा साथ छोड़ देगी। इसलिए आखिरी समय कर्ण जब रथ का पहिया जमीन पे धंसा तो कर्ण अपनी विद्या के सारे मंत्र भूल गए थे। परशुराम जी का क्या था? शाप था। बस वही बात है ना कि परमाणु सब नहीं बना सकते। पाकिस्तान ने बना लिया तो देखो रोज धमकी देता, पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के हाथ विद्या लग जाए वो उसका मिसयूज करता है। अच्छा एक बात बताओ, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? जोर से। अश्वत्थामा। अब ये बताओ कि एक बाप अपने बेटे को महान बनाना चाहता है कि नहीं? जोर से। एक बाप अपने पुत्र को महान बनाना चाहता है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को महान ना बनाकर किसे महान धनुर्धर बनाया? जोर से। अब जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को महान बना सकते थे तो क्या अपने बेटे को नहीं बना सकते थे? सवाल है, उत्तर दीजिए, क्यों नहीं बनाया? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र भी इस ज्ञान के अधिकारी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को वह विद्या नहीं दी जो विद्या अर्जुन को दी, जो विद्या अर्जुन को दी। तो पहले के युग में ये था कि जो अधिकारी है उसे ही समझाया जाएगा, जो अधिकारी होगा उसे ही ज्ञान दिया जाएगा।
आजकल तो हमारे यहाँ चोरों को भी ज्ञान हो गया है, जो नहीं होना चाहिए वो ज्ञान चोरों को हो गया। अब जैसे चोरों को कौन सा ज्ञान नहीं होना चाहिए, पर हो गया। अब चोर लोग चोरी करते हैं, चोर लोग चोरी करते हैं और कहो कि तुमने चोरी की तो चोर ज्ञान दे देता है, नहीं जी, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो चोरी खुद कर रहा है और आरोपी किसे बना देता है? भगवान है, उनकी इच्छा है, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, भगवान की मर्जी। मतलब देखो, ये ज्ञान चोर के लिए नहीं था, अनाधिकारी को ज्ञान मिल गया। किसको ज्ञान मिला? अनाधिकारी, जो उस ज्ञान का अधिकारी नहीं था। अब चोर चोरी करता है, बोल देता प्रभु आपकी इच्छा से हो रहा है, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। एक दिन पुलिस पकड़ के ले गई चोर को। पुलिस बोली, चोर क्यों चोरी करता है? चोर बोला कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो मैंने चोरी भी तो उसी की मर्जी से की। तब पुलिस वाले ने कहा, फिर जेल भी उसी की मर्जी से आया है, चल अब जेल में रहे। यदि चोरी तूने उसकी मर्जी से किया तो जो चोरी करने का जो दंड मिला वो भी किसकी मर्जी है? हाँ, तो सब फिर ईश्वर की मर्जी मान। दंड मिला तो भगवान की। अच्छा आप लोग बताइए, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग इसे सत्य मानते हैं? आप नहीं उठा रहे हो हाथ? नहीं? किसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता। आप कह रहे हैं ये बात सही है, तो फिर ये बताओ, चोर चोरी करता है तो ईश्वर की मर्जी है, तो फिर ईश्वर ही दोषी है, आप दोषी तो है नहीं। क्यों मैया? फिर पाप आपको लगेगा कि भगवान को? जोर से। यदि आप ये मानते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर जो भी पाप हुए हैं आपसे, वो पाप का भागीदार आप हैं कि भगवान है? भैया उत्तर दीजिए, आप बताओ, कौन है पाप का भागीदार? आप हैं। तो फिर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिला तो आप पाप के भागीदार कैसे हो गए? सिद्ध करिए से। हैं? क्यों भैया? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब आप पाप किए तो वो पाप किसे लगेगा, आपको कि भगवान को? क्यों लगेगा आपको? मर्जी तो ईश्वर की थी, तो आपको पाप क्यों लगेगा? हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके और भगवान के बीच में एक चीज और है, और वो है आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी बुद्धि। ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर ईश्वर ने आपको आपकी बुद्धि दे रखी है कि कुछ निर्णय बेटा तुम लेना। शराब पीना है कि नहीं, ये निर्णय आपका है। दान पुण्य करना है कि नहीं, निर्णय आपका है। भूखे को रोटी देना है कि नहीं, ये निर्णय आपका है। इस बुद्धि के निर्णय से आपका पाप और पुण्य डिसाइड होता चलेगा। आपने सही निर्णय लिया, सही कार्य करते चले। अब आपके पास रास्ते दो हैं, एक पुण्य का रास्ता, एक पाप का। आपके सामने दारू भी है और दूध भी है। दारू पीना है कि दूध पीना है, मर्जी आपकी। आपके सामने पाप भी है और पुण्य भी।
पाप के रास्ते पर चलना है कि पुण्य के। ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया है, जबकि ये बुद्धि कुत्ते के पास नहीं है, इसलिए कुत्ते को पाप नहीं लगता। शेर हिरण को खा जाता है, हिरण का मर्डर ही तो करता है शेर, लेकिन शेर को पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर के अंदर पाप पुण्य की बुद्धि ईश्वर ने नहीं दी। शेर कभी ये विचार नहीं कर सकता कि ये पाप है या पुण्य, ये सही है या गलत। कुत्ता, बिल्ली, चींटी, मच्छर, मक्खी, 84 लाख योनि, केवल आपको ईश्वर ने ये बुद्धि और ये समझ दी है। आप निर्णय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या। इसलिए आपको जब समझ दे दी तो ईश्वर ने आपको कर दिया स्वतंत्र। इसलिए 84 लाख योनियों में किसी भी योनि को कोई पाप नहीं लगता। पता है आपको ये बात? कुत्ता चूहा खा जाए उसे पाप नहीं लगेगा, बिल्ली दिन भर चूहे खाती है उसे पाप नहीं लगता, पर आप बेवजह चूहा मार डालो तो आपको पाप लग जाएगा। हाँ या ना? आप हिरण मार दो आपको पाप भी लगेगा और सरकार भी आपको दंड देगी, पर शेर हिरण मारेगा तो ना सरकार दंड देगी ना उसे पाप लगेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि ही नहीं है। कौन सी बुद्धि? यहां दो बुद्धि की बात कर रहा हूं। एक बुद्धि तो है शिकार करने की, शेर कैसे प्लानिंग करता है। शेर 84 लाख योनियों के पास पाप और पुण्य का विचार नहीं है। किसका विचार नहीं है? बुद्धि तो है, ये मेरा बच्चा है, शेरनी को पता है मेरा दूध पिलाती है दूसरे को खा जाती है, तो बुद्धि तो है, पर उसके पास पाप पुण्य की बुद्धि, और ये बुद्धि आपके पास है। इसलिए जब आप कोई भी पाप कर्म करते हो तो उसका जिम्मेदार भगवान नहीं है, उसके जिम्मेदार आप, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है, फिर क्यों किया। इसलिए कहता हूं कि आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए आपको जिम्मेदार बनना होगा। जिम्मेदारी से चलो। क्या देखें क्या ना देखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या सुने क्या ना सुने, क्या करें क्या ना करें, सबका विचार होता है। जैसे शेर मांस खाता है, क्योंकि शेर विचार नहीं कर सकता ना, लेकिन आप और हम, अब हम विचार कर सकते हैं कि भाई मांस खाएं कि अन्न खाएं, क्या सही है, जीव हत्या क्यों करें, जब बिना हत्या के पेट भर सकता है तो बिना हत्या के पेट भर लो। हम लोगों के पास ये मंथन है, विचार है। ऐसा विचार कुत्ता नहीं कर सकता, ऐसा विचार बिल्ली नहीं कर सकती। आप इंसान हो, आप विचारवान लोग हैं। कौन से लोग हैं? इसलिए संतों ने गाया है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए साहब चोरी करना छोड़ दो, भ्रष्टाचार करना छोड़ दो, गलत काम जो करोगे फिर वही पाप की गठरी आपके सिर पर आएगी। तो ईश्वर को पाप पुण्य से परे हैं, ईश्वर सदा निर्दोष हैं। आपका किया आपको ही मिलना है। अब देवराज इंद्र को लगा कि मुझे भागवत नहीं सुनाई। स्वर्ग में सत्यलोक में तराजू बांधी, भागवत जी के एक पलड़े पर, तराजू के एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा भारी है। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तब इंद्र का अहंकार मिट गया। इंद्र भागवत जी को प्रणाम किए, भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक बार नारद जी ने भागवत सुनी और भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई,
और सारा दुख दूर हुआ भक्ति ज्ञान वैराग्य का। गौकर्ण जी ने दूसरी बार सबको भागवत सुनाई, सब भगवत शरण में गए। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, सनकादियों से नारद जी ने भागवत सुनी, सबका कष्ट दूर हो गया। भागवत श्रोता कैसे, आप देखो श्रोता कैसे हो, कथा सुनने वाले वक्ता जो ठीक ठीक। देखो ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना रहा है, कैसी मैं आपको जिम्मेदारी से कथा सुनाता हूँ। हर बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं सुना दूं इतना सारा पर आपको समझ में कुछ ना आए, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको सुनाता हूं, ताकि आपको हर बात एक सवाल उठाता हूं, फिर उसको मैं विश्लेषण करके उसका उत्तर समझाता हूं, ताकि हर बात आपको समझ में आए। यही एक वक्ता का लक्षण होता है। दृष्टांत कुशलो धीरो, जो समझा समझा करके आपके भीतर भक्ति भर दे, वही वक्ता है। तो श्रोता कैसे होने चाहिए? कथा के बीच में खड़े होकर सेल्फी लेने वाले नहीं होने चाहिए, मोबाइल ही चलाते रहें ऐसे श्रोता नहीं होने चाहिए। जो श्रद्धा से कथा सुने, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा। श्रद्धा से देखो, आपके अंदर यदि श्रद्धा है तो कथा सुनने में आपको सुख मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो अच्छे श्रोता आप जैसे और कथा सुनाने वाला वक्ता भी श्रेष्ठ, जो आपको 3 घंटे में अच्छी से अच्छी हर बात समझा सके। इसलिए 7 दिन की कथा सुनोगे तो सब कुछ समझ पाओगे। इसलिए एक पूरा कोर्स करना चाहिए 7 दिन का, हो सके तो पूरी कथा सुनो। नहीं है कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो 1 दिन की भी सुन लिया। सत्संग तो फिर 1 घड़ी आधे घड़ी, आधे की पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। फिर तो जरा सा भी नाम भगवान का निकल जाए तो कल्याणकारी है। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी में प्रणाम किसको है? जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, पालन और संहार। भगवान 3 काम करते हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार। क्या करते हैं भगवान? आपकी उत्पत्ति किसने की? कौन भैया बताएंगे? आपकी उत्पत्ति किसने की? टोपी वाले भैया बताएंगे, सब चुप रहो हैं। और पालन, आपका पालन कौन करता है? पिता। पिताजी हैं आपके? नहीं तो अब तो नहीं है, फिर आपका पालन अब कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं। जब तक इनके पिता थे तब तक इनके पिता ने इनका पालन किया, और अब ये बड़े हो गए हैं तो ये अपना पालन खुद कर रहे हैं। तो आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये आपके घर पे बनती होगी, फैक्ट्री होगी ऑक्सीजन वगैरह। ऑक्सीजन आपके पिताजी आपको भेज रहे होंगे ऊपर से, ले बेटा ऑक्सीजन। आप खुद तो बना लेते हो, आप कह रहे हैं हम खुद अपना पालन कर लेते हैं। ऑक्सीजन वगैरह आप लोग बनाने की फैक्ट्री है आपकी? नहीं तो ऑक्सीजन कहां से लेते हो? किसका दिया है ऑक्सीजन? पिता का, आपके खुद का, या किसी और का? किसका? आपको आज के लिए ऑक्सीजन आपकी कट करा देते हैं, फिर आप अपने से अपना पालन कर लेना। कर लोगे? आपके पिताजी आएंगे, कर लेंगे आपका पालन, कर लेंगे। फिर
आपके 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन कट हो जाए, 1 घंटा बहुत है, 2 मिनट के लिए, क्यों? आपके 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन कट हो जाए, छटपटा जाओगे? विश्वास ना हो तो 2 मिनट के लिए पानी में डूब के देख लो, नदी में। प्राणों की पड़ेगी, सांस लेने के लिए आप छटपटाएंगे मछली की तरफ, कहां से प्राण मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, बोलो हाँ। फिर 2 मिनट भी आप अपने को सरवाइव नहीं कर सकते, 2 मिनट भी आप अपना पालन नहीं कर सकते। यदि ईश्वर अपने हाथ खींच लें तो आप 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। ईश्वर ही हमें उत्पन्न करने वाले हैं और भगवान ही हमारे पालनहार हैं, ऑक्सीजन वही दे रहे हैं। हम जो खा रहे हैं वो पचा कौन रहा है? आपके भीतर एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जठर, वो आपके पिताजी ने बिठाई थी आग आपके भीतर की, आपने खुद ने बिठा लिया था? आपके अंदर आग है, आग भोजन पचाने वाली। तो कौन पिताजी गए थे सिगड़ी लेके माचिस लेके, ला आग लगाओ। आपके भीतर एक अग्नि है कि नहीं भैया? जो भोजन पचाने का काम, यदि वो बुझ जाए, सोचिए बाहर की आग तो चूल्हे की लकड़ी डालते रहो जलती रहेगी, लकड़ी नहीं डालो चूल्हे की आग। लेकिन आपके भीतर एक आग है, जठराग्नि, उसे कौन जलाए रखता है? वो बुझती नहीं है, और वो बुझ जाए तो आप भी बुझ जाओगे। सही है? कौन जलाए रखा है उस आग को? हाँ, इसलिए आपके पालनहार हर समय जठराग्नि के द्वारा, ऑक्सीजन प्राणों के द्वारा, आपके भीतर एक आत्मा है। वो निकल जाए फिर कर लो अपना पालन। आदमी अपना पालन खुद करता तो आत्मा के बिना सब लोग अपना पालन क्यों नहीं कर लेते? फिर काहे शमशान की ओर चले जाते हैं? इसका मतलब है आप और हम अपना पालन 1 सेकंड भी अपना पालन नहीं कर सकते हम। आत्मा के द्वारा, जठराग्नि के द्वारा, प्राणवायु के द्वारा ईश्वर ही हमारा, और हम उस पालनहार को भूल जाते हैं और कहते हैं हमने भी तो मेहनत की है। आत्मा ना होती तो आप मेहनत क्या कर लेते? आदमी जरा पैसा कमाने लग जाए तो कहने लग जाता हम तो अपना खाते हैं। मैया जा रही हो, टाटा। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? जल्दी आना कथा में। सुनो, तो भगवान हम सबके कौन है? हाँ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। कितना भी पैसा धन धान्य कमा लो भाई, भुलाया ना करो।
भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। ये संसार किसका है? भगवान का। संसार चला कौन रहा है? रचा है सृष्टि